बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एक है पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र। पाटलिपुत्र सीट की बात करें तो अब तक यहां 3 ही लोकसभा चुनाव हुए हैं। तीनों चुनावों में एनडीए उम्मीदवारों ने इस सीट पर जीत हासिल की है। 2009 में पाटलिपुत्र सीट पर पहला चुनाव हुआ था, जिसमें जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद को हराया था। 14 और 2019 में यहां से बीजेपी के रामकृपाल यादव ने जीत हासिल की थी। रामकृपाल यादव ने दोनों ही चुनावों में मुख्य प्रतिद्वंदी लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हराया था। रामकृपाल इस क्षेत्र से तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए तैयार हैं। किन कोशिशों में जुटे हैं? यहां अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। इसी बीच हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव से की खास बातचीत। हमारे साथ 2 बार के पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव जी यहाँ हैं। जनसंपर्क अभियान में हैं। कड़ी धूप है, तेज गर्मी है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद अपने प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पाटलिपुत्र की जनता को आप क्या बताएंगे कि आपने 10 साल की क्या उपलब्धियां रही? मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पाटलिपुत्र की महान जनता का, जिन्होंने बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिया और 2 बार से लगातार मुझे अपने सेवा का मौका दिया। इस बार पुनः मैं सेवा के लिए हमारी पार्टी ने, हमारे एनडीए के उम्मीदवार हूँ और लगातार 10 साल के दरमियान जो डबल इंजन की सरकार है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां विकास की किरण न गई हो। मोटे तौर पर भारत सरकार द्वारा जो योजना है, बड़े बड़ी योजना, इस पर 6 लेन है, 4 लेन है, रेलवे है, रेलवे का ओवर ब्रिज है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन का बिछाव है, एलिवेटेड रोड है, मेट्रो ट्रेन है, पुल है, बहुत बड़ा बड़ा पुल, शेरपुर से लेकर के वो दिगवारा तक पुल है, रैम्प गिरवा दिया दियारा में। एक पुल और सैंक्शन किया है प्रधानमंत्री ने, जिसका शिलान्यास भी हुआ है, दीघा से लेकर के छपरा तक का। और हवाई अड्डा है, सब पटना हवाई अड्डा है, कई रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन तरगना जो आप सब लोग जानते हैं, ओवर ब्रिज का मामला, 7 अंडरपास और ओवर ब्रिज सैंक्शन हुआ है। और फिर आमद से लेकर दरभंगा तक 4 लेन सैंक्शन हो गया है, वो धनरुआ वगैरह होते हुए जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हर घर में बिजली की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, मुख्यमंत्री सड़क योजना है। लगातार इस इलाके में डेवलपमेंट का काम हुए हैं। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि ये लड़ाई जो है राजा बनाम रंग की है। मीसा भारती से जब पूछा गया राजा और रंग के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक रामकृपाल जी ही क्यों, लगातार वही सांसद क्यों बने रहे और कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं पैदा कर सके? वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ही बार बार क्यों, आप तो सांसद हैं, आपके पार्टी का अन्य कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं मौका मिलता है? क्या सबसे काबिल आप हैं? आपका समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं पूछना चाहता हूँ प्रतिद्वंदी से कि पूरे 10 साल से यहाँ हमसे 50,000 40,000 कम वोट मिल रहा है, मगर वोट तो मिलता है इस इलाके में जहाँ बड़े पैमाने पर उनको समर्थकों ने वोट किया, जनता ने वोट किया। कभी उनके आँख को, दर्द को, आँख के पूछने एक विकास का काम बता दे, एक 10 साल में एक और एक कार्यकर्ता का नाम बता दें, आम जनता की बात छोड़िए, जिनके दुख और दर्द को बांटने का काम किया होगा। परसों जो उनका नामांकन हुआ, एक समर्पित कार्यकर्ता को जिस तरह से मारा गया, दुनिया ने देखने का काम किया है। ये लोग इनका क्या करना, पूछिए कि मेरे जैसे कार्यकर्ता का अपमानित करके भगाने के बाद मैंने कौन सा ऐसा कसूर किया था जिसकी वजह से मैं उस काबिल नहीं था कि जनता की सेवा नहीं कर पाता। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि जनता दल यू, बीजेपी और लोजपा के कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर तालमेल नहीं है। यहाँ रामकृपाल जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ दर्शाया और दिखलाया कि किस तरीके से चट्टानी एकता रामकृपाल यादव जी के साथ, यानी बीजेपी कैंडिडेट के साथ लोजपा और जदयू के लोग लगे हुए हैं। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पाटलिपुत्र।